हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज एक नए टॉपिक के साथ हमने लास्ट में एक लोशो ग्रिड कवर किया था, उसका एक कंटिन्यूशन में पार्ट मैं अभी और अपलोड करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कार्मिक नंबर के लिए बात करना चाहती हूँ। कार्मिक नंबर्स होते हैं, एक मास्टर्स नंबर होते हैं। मैंने जब मैं 1 से लेकर 9 तक सीरीज़ कर रही थी तो मैंने उसमें आपसे इस बारे में बात की थी। तो कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कार्मिक नंबर्स बेसिकली 4 नंबर लिए गए हैं कार्मिक नंबर में। कार्मिक नाम से क्लियर हो रहा है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपका जो बर्थ होता है वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही होता है, पर कुछ नंबर से हमें बहुत क्लियर होते हैं कि ये कौन से कार्मिक रीजंस के कारण हमने बर्थ लिया है और हमें इसे कैसे करेक्ट करना है, ये इसको हमें कैसे जीना है। तो ये जो कार्मिक नंबर है आपके बेसिकली न्यूमरोलॉजिस्ट 4 लेते हैं और कुछ 5 लेते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक नंबर और उसमें ऐड ऑन करूँगी और उसकी आपको क्लैरिटी भी दूंगी कैसे। तो बेसिकली 4 कार्मिक नंबर्स रहेंगे। आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि यहाँ पे मैंने 10, 13, 14, 16, 19, 20 लिखा है, पर ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 13, 14, 16, 19 ही कवर करते हैं। उसका मैं आपको रीज़न दे देती हूँ। ये जो कार्मिक नंबर है, ये हर एक नंबर अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये आपकी इंडिकेट करता है कि आप किस तरह की स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे लाइफ में, और आपको इस लाइफ स्पैन में, इस लाइफ टाइम जो आप लाइफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक बॉडी फॉर्म में, दोबारा आपने बर्थ लिया है, तो इस बर्थ में आपको कौन सा काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो नंबर से आपके वैसे कवर करेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 10 से। मैं 10 को भी कंसिडर कर रही हूँ, तो नंबर 10 से ले रही हूँ, कार्मिक नंबर ऐड कर रही हूँ। नंबर जो 10 है, एक तो इसमें आपने ज़्यादातर पैटर्न देखा है 111 की सीरीज़ है। 20 मैंने ये मेरी तरफ से ऐड ऑन किया है, इसका रीज़न मैं आपको दूंगी, पर ज़्यादातर 111 है, तो 1 वाली सीरीज़ है इसमें। 1 मीन्स आप जब कुंडली बनाते हैं, जो मून के हिसाब से कुंडली बनाते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा जब उसके 12 घर बने होते हैं तो फर्स्ट घर जो होता है 1 नंबर, वो सोल का होता है, आपकी सोल कैसी है। तो जब आप इस नंबर को भी ऐड ऑन करके नंबर पे, एक नंबर पे लेके आएंगे, जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो 1 0 क्या रहेगा, एक ही होगा। जैसे 4 और 1 4 हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा। सिंगल डिजिट ऐसे ऐसे आती रहेगी, ये इनकी सिंगल डिजिट ऐसे ऐसे आती रहेगी। तो 10 आ गया 1 पे। 10 जो कार्मिक नंबर है वो आपका शो कर रहा है, 1 नंबर आपकी सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसमें 0 एड ऑन होकर आया है, ये 0 जो नंबर है, ये एक पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीटेशन का नंबर है। इसका मतलब है कि एक काल चक्र आपका कंप्लीट हो गया है, आप एक काल चक्र कंप्लीट कर चुके हैं। इट्स अ नंबर ऑफ फॉर प्योरिटी, आप प्योर हो चुके हैं। आपने जो आपका ये जो रीबर्थ हुआ है, इसमें आपने लास्ट बर्थ में जितने भी काम किए थे, जो भी कर्म क्रिएट किए थे, वो आप उसको पे बैक करके आ चुके हैं। वो कर्म आप पे करके आ चुके हो, उसका भुगतान आप लास्ट बर्थ में ही करके आ चुके हो। तो ये आपका एक फ्रेश बर्थ की तरह है कि आपने एक आपकी ने बिल्कुल नया जन्म लिया है। जो पुराना कार्मिक कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, वो उसको वहीं के वहीं ख़त्म कराया है। तो 10 आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने वो ख़त्म वहीं कर दिया है। तो इसमें जो 0 नंबर आपका कंप्लीट होने का सर्कल दिखा रहा है कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, ये आपका नया बर्थ है। आप यहीं पे दोबारा से एक दोबारा से कर्म क्रिएट करेंगे। अब आप जैसे कर्म करेंगे, आप वैसी ही चीज़ें लाएंगे अपनी लाइफ में, फॉर फर्दर भी आप वैसी ही चीज़ें लेके जाएंगे। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ एक ये है कि पीछे से तो कुछ लेके नहीं आए। आज की डेट में आप जैसा काम करेंगे, आप वैसे ऐसे बनते जाएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छे आगे मिलेगा रिजल्ट, गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा आपको। फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी आपकी इस बर्थ में। और इसमें क्या रहेगा, इस टाइप के जो 10 नंबर से रूल होते हैं, 10 नंबर में बर्थ लेते हैं लोग, उन लोगों के साथ क्या रहता है कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि 1 से रूल हो रहे हैं, दैट मीन्स वो लीडरशिप क्वालिटी ला रहे हैं, सन की क्वालिटी ला रहे हैं। तो वो लोग ना थोड़ा उसमें आते हैं, थोड़ा बॉसी हो जाते हैं, किस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उन्हें मिसगाइड भी करते हैं। अगर वो ये चीज़ करते हैं इस बर्थ में, दैट मीन्स वो अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से तो एटलीस्ट बच के रहना चाहिए कि अगर उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो बॉसी ना होके, लोगों की लाइफ को कंट्रोल ना करके अपने कर्म्स दोबारा से गलत ना करें, क्योंकि ये इनकी फ्रेश स्टार्ट है, वो आगे से कंटिन्यू करेंगे।
तो मैं जल्दी से सम अप करूँगी चीज़ों को फटाफट बता के, डीप में ना जाके। नेक्स्ट नंबर हमारा 13 है। 1 मीन्स सन, 3 मीन्स गुरु, जुपिटर, जो एड ऑन होकर राहु पे आता है, हमारा 4 नंबर पे आता है। ये लोग जो होते हैं ज़्यादातर इनका थोड़ा बिहेवियर जो होता है, लेजी सा बिहेवियर होता है, थोड़ा लाइफ को लेके सेल्फिश होते हैं बहुत ज़्यादा। इनके पास बर्थ ये शो करता है कि थोड़े लेजी और सेल्फिश से आ रहे हैं। और ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरे को हमेशा ब्लेम करते हैं, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ये लाइफ में कभी भी। ये हमेशा दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। थोड़े नेगेटिव एटीट्यूड के रहते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, ज़िद में आ जाते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं ये लोग बहुत। इनका जो ये माना जाता है 13 नंबर में जो लोग होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ बहुत गलत करके आए होते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके आए होते हैं। और इसके साथ जुपिटर होने के साथ ये एक चीज़ दिखाई जा रही है साथ में कि इन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान तक नहीं किया होता। तो इस बर्थ में इनकी लेसन्स, इनकी टीचिंग यही रहती है कि ये अपनी जिम्मेदारियां लेना सीखें, अकाउंटेबल बने, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गलत ना बोले, उनका निरादर ना करें। ये इनकी सबसे बड़ी टीचिंग रहेंगी। अपने सेल्फिश ना हो उतने ज़्यादा, क्योंकि जब सूरज और गुरु का एड ऑन होकर राहु आ रहा है तो उसको मिसगाइड करने का एक एटीट्यूड आ रहा है साथ में। तो प्लीज़ बी केयरफुल 13 वाले। इनका पास्ट वैसे भी इंग्लिश उसमें कंट्रीज़ में जो जीसस को मानते हैं वो लोग 13 को वैसे भी अनलकी नंबर मानते हैं। अनलकी नंबर मानने का मतलब उनका ये होता है, उनके पीछे एक स्टोरी वो सब जानते हैं कि जब वो लास्ट सपर था, उनका लास्ट मील वो ले रहे थे जब, तो उसमें क्या था कि लास्ट जो इंसान था 13th नंबर का, उसने गलत चीज़ की थी, उनके कारण जीसस की मौत हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो वो उसको अनलकी टर्म में डालते हैं। कोई फ्लैट नंबर 30 नहीं होता, बिल्डिंग नंबर 30 नहीं होती, वो 13 नंबर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे अनलकी मानते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लोगों को अलग अलग तरह से जाता है 13 नंबर। और 13 नंबर को कई लोग बहुत अनलकी नंबर मानते हैं, कुछ बहुत बुरा मानते हैं। और इस एट द सेम टाइम 13 नंबर एक पर्टिकुलर धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, वो किसी और सेंस में माना जाता है पर उसे शुभ माना जाता है। तो हर चीज़ का अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जो 13 नंबर है उनको प्लीज़ ध्यान रखना है कि वो लेज़ी एटीट्यूड, सेल्फिश एटीट्यूड रहता है उनका, और दूसरों को ब्लेम करना होता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोलिंग, स्टबर्न, इन चीज़ों से बाहर निकल के उनको बिल्कुल इसके ऑपोजिट चीज़ करनी है, अकाउंटेबल रहना है चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट नंबर अब मैं इसमें लूँगी 14 नंबर। 14 मीन्स 1 and 4। 1 आपका आ गया सन का, एंड जो 4 हो गया आपका वो है राहु। तो इन दोनों को ऐड ऑन करके आ गया 5 पे, मरकरी के नंबर पे। जो 14 डेट को बर्थ लेते हैं लोग, उनके बारे में माना जाता है, ज़्यादातर लिया जाता है कि ये लोग पास्ट बर्थ में इनके पास एक फ्रीडम होती है। इनकी लाइफ ऐसी होती है कि फ्री होते हैं, मतलब इनको बहुत फ्रीडम मिली होती है, ये उसका मिसयूज़ करते हैं। इनको प्यार जो मिला होता है ये उसका मिसयूज़ करते हैं, फ्रीडम एंड लव का। ये लोग गलत एक्टिविटी में बहुत जल्दी इंडल्ज होते हैं और डोमिनेट करते हैं ऑफ कोर्स हर किसी को, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये इनको जो चीज़ें मिली हैं ये उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उसको। इनके साथ स्टेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये थोड़े स्टेबल नहीं रहते, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। और इनके साथ कमिटमेंट के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कमिटेड नहीं होते इतने ज़्यादा। और इसीलिए जो इनको ये बर्थ दिया गया है ये इसी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए मिला है इन्हें इस बर्थ में। एक तो स्टेबिलिटी के लिए इन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। इन्हें किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, और जो इनको लाइफ में अगर फ्रीडम मिलती है दोबारा तो उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको अच्छे से लेना है फ्रीडम को, और किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है, गंदी गलत एक्टिविटी में अपने आप को क्लियर रखना है। तो अगर ये चीज़ें ये करते हैं तो इनका जो 14 नंबर पे बर्थ लेना है, उनका वो पैटर्न जो हो वो ब्रेक होगा और वो कार्मिक वो क्लियर कर जाएंगे। मतलब ये लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि इनको ये पर्टिकुलर डेट पे बर्थ मिलने के बाद इनको एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि इनका पास्ट बर्थ कैसा था और इनको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इनके साथ बहुत अच्छी क्लैरिटी ये है। नेक्स्ट नंबर हमारा है 16।
16 मीन्स 1 and 7 सन एंड वीनस, और जो आ रहा है आपका केतु पे 7 नंबर पे डिटैचमेंट नंबर पे। तो जो 16 नंबर पे बर्थ लेने वाले लोग हैं, इनको लाइफ में जो चैलेंजेस मिलते हैं वो एक तो होते हैं इनका बहुत ना पास बर्थ से ही इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो का एटीट्यूड होता है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा रहते हैं ये लोग। इनको लगता है जो कुछ हूँ बस मैं ही हूँ। इनके साथ पावर इशू रहती है, और इनके साथ क्या होता है, रिलेशनशिप इशू रहते हैं। 6 नंबर आ रहा है, फैमिली इश्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप्स में इशू रहेंगे इन लोगों के। और इनकी लाइफ में देखा जाता है मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं इनके। इनको किसी के साथ कमिटमेंट में आने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये बहुत ईगोस्टिक है। इनको लगता है जो ये कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है, ये किसी को सुनना नहीं चाहते। तो इनको रुक के स्टे करके उस चीज़ को समझना है, सुनना है। अगर इनको इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है और उसको करेक्ट करना है, तो इनको अपनी ईगो छोड़नी होगी, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना होगा। अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, संभालना होगा, ताकि नेक्स्ट बर्थ तक वो रिलेशनशिप इनके गलत ना आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट बर्थ से लास्ट बर्थ से आ रहे हैं, तो अभी भी इनके रिलेशनशिप इशू हैं। ये उसे अब ये इनके ऊपर है कि इसे ये कंटिन्यू करके और आगे तक लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं रिलेशनशिप, और या उनको वो सुधार के उन गंदे रिलेशनशिप्स को कम करते हैं, ताकि जब ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएं तो वो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बने इनके। तो इनके रिलेशनशिप्स के साथ इशू रहता है। ये अपने आप में खोए रहते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। ये 60 नंबर वालों के साथ थोड़ा रहता है ये चीज़ें। नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर। 19 मीन्स सन एंड 9 मीन्स मार्स। सेम इनके साथ भी यही चीज़ रहेगी। ये अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, बहुत अब्यूज़ करते हैं पास्ट लाइफ से। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके सन एंड ये 9 नंबर मीन्स मार्स एक पावर है, और इनको फ्रीडम जो मिली है ये उसका मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को रौंदते हुए चले जाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं ये लोग। अगर इनको इस लाइफ में चाहते हैं ये लोग कि इस चीज़ को थोड़ा कम करके अपने कार्मिक पैटर्न को ये सुधारे, तो इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी लोगों की तरफ। थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा, थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा अगर ये लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इन्हें थोड़ा सा केयरिंग दिखाना है अपने आप को लोगों के लिए, कि मतलब केयर कर रहे हैं, उनके लिए सिंपैथी है, उनके लिए हम्बल होना पड़ेगा, सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। जो 19 बर्थ के लोग होते हैं, ये लोगों के साथ एक ये रहता है कि इनके अगर ये गर्ल्स हैं तो इनके भाइयों के साथ इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। इनके भाइयों के साथ, क्योंकि मंगल नंबर है 9 नंबर, तो भाई जो है उनके साथ इनके इश्यूज आएंगे। आप अपने रिलेशनशिप चेक करिए, अगर आप 19 बॉर्न है तो आपके भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो आपको अब दूसरे फॉर्म में आना है, जो अपने पावर का मिसयूज़ किया है, अब आपको लोगों के लिए करनी है चीज़ें, लोगों को करके देनी है। तो ये फैमिली और नंबर रहेगा, जैसे अभी आपसे क्लियर किया। ये 1 2 3 4 5 नंबर क्लियर हो गए। अब है 28। 20 को अगर कोई इंसान बर्थ लेता है तो 20 नंबर भी आपका 10 से थोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। दैट मीन्स इसने भी एक चक्र पूरा किया है, लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर और शायद ना बताए, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो नंबर 20 में बॉर्न होते हैं, एक तो इनका इंट्यूशन पावर आ गया 2 के साथ। ये लोग 10 वाले जो लोग हैं, ये रीबर्थ है, इनका फ्रेश बर्थ है, पास खत्म करके आए हैं अपना ये। पर इसमें ये पास्ट इस बर्थ में खत्म करेंगे, मतलब जो भी इनके साथ हो रहा है ये बहुत रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, या इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ कमाया है, तो वो इनको एक ब्लेसिंग्स की तौर पे इस बर्थ में मिलेगा। अगर इन्होंने नहीं कमाया है तो ये उस चीज़ को ख़त्म करके जो नेक्स्ट बर्थ लेंगे वो काफ़ी हद तक फ्रेश बर्थ की तरह होगा, बिल्कुल क्लियर बर्थ होगा। तो ये कह सकते हैं कि इस इन लोगों ने शायद 21 बर्थ लिया है 20 डेट को, उसके बाद जब उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ तो 10 पे हुआ है, क्योंकि ये अपना पूरा पैटर्न ख़त्म कर चुके हैं यहाँ पे। तो इस बर्थ में ये अपना पूरा पैटर्न ख़त्म कर देंगे, उस पैटर्न को ब्रेक कर देंगे जो ये पर्टिकुलर लाइफ जी रहे हैं। इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की या उससे बेनिफिट लिए, तो वो इसी बर्थ में उनका क्लियर हो जाएगा। तो
ये थे कार्मिक नंबर। आप इसकी और स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी मास्टर्स नंबर के बारे में। वो 2 ही हैं मास्टर नंबर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, कार्मिक डेट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।